हेलो स्टूडेंट, मैं पूनम नायक। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डाइजेशन की कि पाचन क्या है। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। अब हम जो भोजन करते हैं उसके अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है। और तो ये कैसे अणु होते हैं? जटिल अणु होते हैं। अब हमारा शरीर जो है वो इन जटिल अणुओं से डायरेक्ट तो एनर्जी नहीं प्राप्त कर सकता, तो इन जो भी जटिल अणु हैं वो सरल अणुओं में टूटते हैं और फिर ये सरल जो अणु हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं और इन एब्जॉर्ब होने के बाद में हमें एनर्जी मिलती है। तो पाचन क्या है? जो भी हमने भोजन के अंदर जटिल पोषक पदार्थ लिए हैं उनका जल अपघटन की क्रिया द्वारा सरल पोषक पदार्थों में बदलना ही क्या है? पाचन है। क्या है? पाचन है। अर्थात जटिल पोषक पदार्थ कन्वर्ट हो जाएंगे सरल पोषक पदार्थों में। हमने भोजन के अंदर क्या क्या लेते हैं? हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, लिपिड लेते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड वगैरह ये हमारे भोजन में होते हैं। अब ये डायरेक्टली तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इनका सरल अणुओं में टूटेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? कन्वर्ट होता है मोनोसेकेराइड में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक जटिल अणु है और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? सरल अणु मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। लिपिड है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये नाइट्रोजन क्षारक, शुगर एंड फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जटिल पोषक पदार्थों का सरल पोषक पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। नेक्स्ट अब हम बात करें पाचन की क्रिया, फूड की जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हम भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। हमने भोजन को मुंह में रखा, मुंह से ही हम भोजन को लेते हैं, तो मुंह में रखना ही क्या है? अंतःग्रहण करना हो गया। हम जो भी फूड लेंगे वो अंतःग्रहण करना हो गया। अंतःग्रहण के बाद में स्टार्ट होती है क्रिया, नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है पाचन। क्या है? पाचन। अब पाचन की क्रिया जो है दो तरह से होती है। एक तो होती है मैकेनिकल और दूसरी होती है केमिकल। मैकेनिकल में जैसे हमने भोजन को मुंह में रखा, हमारे दांतों के द्वारा उस भोजन को चबाया जाएगा। चबाने से ही वो जो जटिल अणु थे वो जो भी जटिल अणु थे वो क्या हो गए? छोटे अणुओं में टूट गए। ठीक है, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस हो गई। केमिकल प्रोसेस के अंदर जैसे लार मिल गया, अग्नाशय रस मिल गया, पित्ताशय में आके पित्ताशय से पित्तरस मिल गया, ये सब मिलने के बाद में वो इन्हें छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। तो ये वाली प्रोसेस क्या हो गई? केमिकल प्रोसेस हो गई। ठीक है, पाचन के बाद में छोटे अणुओं में टूटा, सरल अणुओं में कन्वर्ट हुआ। अब उसके बाद में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसमें उसका अवशोषण होगा अलग अलग। जैसे छोटी आंत्रें, उसके अंदर रसांकुर पाए जाते हैं, वो अवशोषण करते हैं। अग्नाशय में आमाशय के अंदर अवशोषण होता है। बहिक्षेपण की अब अवशोषण हो गया। अब जो भी फेकल पार्ट रहा, जो भी वेस्ट मटेरियल रहा, अब उसका क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में बहिक्षेपण होता है। ठीक है, तो पाचन की क्रिया इन चरणों में सबसे पहले अंतःग्रहण होगा, पाचन होगा, अवशोषण, फिर बहिक्षेपण। इन के अंदर ही पाचन की जो फूड की प्रोसेसिंग की क्रिया होती है। अब पाचन कितने प्रकार का होता है? तो पाचन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन नाम से ही पता चल रहा है, अंत मतलब कोशिका के अंदर होने वाला। क्या? कोशिका के अंदर होने वाला पाचन। तो ऐसा अमीबा है जैसे कि उसके अंदर वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, यूनिसेलुलर है। तो इसके अंदर पाचन कैसा होता है? अंतःकोशिकीय पाचन होता है। इसके अंदर एक सुविकसित पाचन तंत्र नहीं होता और एक कोशिकीय ही जीव है, तो पाचन इसका कोशिका में होता है। अब हम बाह्य कोशिका के पाचन की बात करें तो बाह्य कोशिका के बाहर पाचन, अर्थात कोशिका के बाहर पाचन। मनुष्य के अंदर क्या है? सुविकसित पाचन तंत्र होता है। तो इस पाचन तंत्र के अंदर ही भोजन का पाचन होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? कोशिका के बाहर होने वाला पाचन बाह्य कोशिकीय पाचन कहलाता है।
नेक्स्ट हम बात करें एनर्जी लेवल की कि हमें किससे कितनी कितनी एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। अगर हम बात करें प्रोटीन की, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें मिलती है 5.6 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लिपिड की अगर हम बात करें तो इससे हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर हम नीचे इनको देखें अच्छे से, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, इनका एनर्जी लेवल धीरे धीरे से इनका इंक्रीज़ होता जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट में है पहले 4.1, उसके बाद में प्रोटीन के अंदर 5.6 और 9 लिपिड के अंदर 9.3, अर्थात धीरे धीरे ये एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करें मानव पाचन तंत्र की। तो मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। मनुष्य में किस तरह का पाचन तंत्र होता है? बाह्य कोशिकीय पाचन होता है मनुष्य के अंदर। इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहला है आहार नाल, दूसरा है सहायक पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक होती है, ठीक है, मुख से लेकर गुदा तक। और हम सहायक पाचक ग्रंथि की बात करें तो इसके अंदर जैसे कि है यकृत है, लीवर है, अग्नाशय है, लीवर है, पैनक्रियाज है और लार ग्रंथियाँ हैं। इसके अंदर इन सबको इंक्लूड किया जाता है। ये जो सहायक पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, ये अपने जो पाचक रस होता है इनके अंदर, ये कहाँ पर देती है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देती है और यहाँ पर इनके द्वारा केमिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।